चाइना जिस तरह से हमारे देश के बहादुर जवानों को शहीद किया गया, मैं आज उनको खिराज अक़ीदत पेश करता हूं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूं कि उनके परिवार को सब्र जमील अता फरमाए और उनके दुख में पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा है। और मैं यहाँ पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला और शहर की जानिब से चाइना के सदर का यहाँ पुतला जलाया गया है और उसके प्रोडक्ट का हमने बायकाट किया है। और हमारे देश के वज़ीर आज़म से कहना चाहते हैं कि ये जो शहीद हमारे जवान हुए हैं उनका बदला ले और चाइना की सरहद में घुस के उनको हम भी मारे ताकि हमारा बदला पूरा हो सके। और जो शहीद हुए जवान, यकीनन बड़ी दुख की बात है कि वो एक अपनी ड्यूटी निभाते इस देश से चले गए। हम उनके परिवार के दुख में शामिल हैं। हमारे मजलिस के कौमी सदर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमने पार्लियामेंट सेशन में देखा है कि कई दिन से वो हुकूमत की तवज्जो इस जगह मबलूस करा रहे थे कि चाइना बहुत दूर तक इंडिया में घुसता चला जा रहा है, लेकिन हुकूमत ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसका खामियाजा ये हुआ कि न सिर्फ चाइना हमारे सरहदों में दाखिल हुआ बल्कि कई 20 हमारे फ़ौजियों को उसने मार दिया। हम यकीनन उन फ़ौजियों के घर वालों के दुख में शामिल हैं और उनके शाना बशाना खड़े हुए हैं। यकीनन ये हमारे हिंदुस्तान का एक अजीम नुकसान है, लेकिन साथ ही साथ हमारा मुतालबा ये भी है कि जब चाइना फ़ौज इतनी दूर तक सरहदों में घुस गई, उस वक्त तक हमारी जो एजेंसीज़ है वो क्या कर रही थी। जो अगर वो वक्त पर काम कर लेते तो शायद हमारे ये 20 जवानों की शहादत नहीं होती। अब इसका बदला ये होगा कि जिस तरह चाइना हमारी सरहदों में घुस गया है, हमारी टेरिटरी में जहाँ तक घुस गया है, अब हमारा बदला ये होगा। हमारा मुतालबा भी है वज़ीर आज़म से कि अब जो चाइना हमारे सरहदों में घुस गया है, अब उसको लताड़ कर पीछे कर दिया जाए, उनकी चाइना के सरहदों में डाल दिया जाए। इन शहीदों का यही एक बदला होगा। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमने कोशिश की है कि पूरे हिंदुस्तान में चाइना के प्रोडक्ट का बायकाट किया जाए। आज हमारे मराठवाड़ा सदर और हमारे कायद जनाब फिरोज़ लाला साहब की क़यादत में आज हम लोगों ने चाइना के प्रोडक्ट्स को जलाया, उसकी होली की और एक मैसेज देने की कोशिश की कि जो मुल्क हमारा दुश्मन है, जिसने हमारे फ़ौजियों को मारा है, उसके प्रोडक्ट हमको नहीं चाहिए। हम उन प्रोडक्ट के बिना भी रह सकते हैं।